हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम 12th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराएंगे और न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स लगभग आज खत्म हो जाएंगे। यानी हर उस तरह का न्यूमेरिकल हो जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में आता है, राइट। अब इसके बाद में हम लेसन 1 के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, राइट। तो एनसीईआरटी के अलग कराएंगे। जो एनसीईआरटी की जो किताब है जो यूपी बोर्ड में चल रही है 12th क्लास की, उसके हम अलग न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और ये वाले न्यूमेरिकल्स जो अब चल रही है सीरीज, इसमें वो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहले चैप्टर से जितने पिछले 10 सालों में न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं वो सारे खत्म। अब तक जितने आपने देखे इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं पर आधारित प्रश्न आता है, तो इनको आप देख लीजिएगा। इनसे बाहर, इनसे अलग अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं आया है। सारे कॉन्सेप्ट के सवाल मैंने बता दिया, यानी हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा था, सारे करा दिए। अब आपके नए सवाल यानी कि अब जो आएंगे, यानी कि आप ऐसा समझिएगा जो एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपका आईआईटी नीट यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्न और प्लस बोर्ड के लिए भी, क्योंकि बोर्ड में जो प्रश्न है आजकल एनसीईआरटी किताब से ही आ रहे हैं, इसलिए अब हम एनसीईआरटी के किताब के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में वो सारे कराएंगे, राइट। चलिएगा, तो वो किताब आपने खरीद ली होगी सरकारी किताब, तो उसमें से सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। आज का पहला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। दो बिंदु आवेश यानी 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम और 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम वह 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों के दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको जरा देख लो। यानी कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है यानी कि ये वाला, और ये वाला आवेश यहाँ पर रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो बताओ इसके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलो इसको करते हैं पहले। प्रश्न आपने देखा, प्रश्न में क्या था। प्रश्न में एक ये है कि दो आवेश हैं। प्रश्न संख्या ये 13 है। यदि हम बात करें तो इसमें दो आवेश हैं, यानी कि एक आवेश यहाँ पर है, मैं एक बिंदु ए मान ले रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ बी। इस बिंदु पर कोई आवेश है जो कि है आपका 5 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और एक क्यू एक दूसरा आवेश है जो कि है 10 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। कितनी मीटर है? 1 मीटर दूरी है दोनों की। अब ये पूछ रहा है ये कि इसके किस बिंदु पर, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अब ये चीज हम अपनी ओर से मान के चल रहे हैं कि भैया इस वाले बिंदु पर हमने मान लिया कोई तो ऐसा बिंदु होगा, यानी कि ये मैंने ओ बिंदु मान लिया, और इस बिंदु पर मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो ये हमने ये मान लिया, तो हमने मान लिया ए से एक्स दूरी पर, ए से एक्स दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमने मान लिया। ठीक है, ए से एक्स दूरी पर, यानी ये बिंदु ओ है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है, ये वाली x मीटर है, तो ये वाली बची हुई कितनी होगी? ऐसे समझो, यदि मैं कह रहा हूं कि ये यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर होती और ये वाली यहां से यहां तक की 20 मीटर होती, तो ये कितनी बचती? 80। कैसे पता चला? 100 में से ये घटा दिया। तो वैसे ही ये वाली दूरी निकालने के लिए ये कितनी हो जाएगी? ये बचेगी आपकी 1 - x। 1 - x क्यों बचेगी भाई? 1 - x इसलिए बचेगी क्योंकि हमको पता है कि यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर है। ये वाला हिस्सा इसमें से निकाल देंगे तो ये वाला ही तो बचेगा, तो ये वाला x निकाल दो, 1 में से x निकल गया तो ये इतना बचा। ठीक है, हमने माना ए से, यानी कि बिंदु ए से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तब भैया जब हमने मान लिया कि इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी, शून्य होगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां की जो तीव्रता है, यानी इसके आवेश के कारण जो तीव्रता है और इसके कारण जो तीव्रता है, यहां पर दोनों की तीव्रताओं का मान कितना होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तभी तो मान शून्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी धनावेश है, धनावेश से दूर जाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो यानी इधर से जितना, मान लीजिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, ये वाली वस्तु है, इसको कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे, 10 न्यूटन से इधर खींचे,
तब तो ये इसी बिंदु पर रखी रहेगी ए पर। यदि मैं कह रहा हूं इसको ये यहां से 18 न्यूटन से खींचे, इधर ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो किधर की साइड में बढ़ेगी, ये इधर की साइड में बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ विस्थापन ना हो, यानी कि शून्य विस्थापन हो, तो हमको ये 10 न्यूटन से खींचनी पड़ेगी, यानी कि इस बिंदु पर 10 से इधर खींच रहे हैं, 10 से इधर खींच रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि यदि मैं इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मानता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके द्वारा लगाई गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके द्वारा लगाई गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान यहाँ पर बराबर है, तभी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगाई गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा इधर की ओर होगी और इसके द्वारा लगाई गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। जब दोनों का मान यहाँ पे 0 होगा, तभी तो दोनों का मान बराबर होगा, तभी तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों का कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो इसीलिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है, तो इसका मतलब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब शून्य है तो हम बराबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शून्य बराबर शून्य। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसके कारण हमने मान ली इधर, ये हमने मान ली यहाँ पर E1 और ये मान ली मैंने E2। ठीक, इसके कारण, इस Q2 के कारण इस पर, क्योंकि चलिए मैं मान ले रहा हूं, सीधे सीधे लिख दो, Q1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता ये हमने E1 मान ली। कितनी हो जाएगी E1? आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक। E1 का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, 1/4πε0 Q1/r², ये होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है ये 5 × 10⁻⁻19 कूलम r², यानी कि यहाँ पे r कितनी है, x²। ये वाली दूरी कितनी है, x², ये आ गया E1 की वैल्यू। ऐसे ही मैं करूंगा यहाँ पे Q2 के कारण, Q2 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2/r²। ठीक है, Q2/r²। तो ये E2 बराबर कितनी हो जाएगी, E2 का मान हो जाएगा 9 × 10⁹9 गुणा, क्योंकि ये 9 × 10⁹9, Q2 का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻19। ठीक है, इसके कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 - x², यानी कि Q/r²। Q की जगह पर ये और r², यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 - x, तो 1 - x²। चूंकि हम माना, चूंकि बिंदु O पर हमने माना है ना, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, माना। तो चूंकि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अतः यहाँ पर शून्य है, तो वहां पर हम E1 बराबर E2 रख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू E1 की, ये E1 की है 9 × 10⁻9 गुणा ये 5 × 10⁻⁻19 x², ये कितनी है, 9 × 10⁻9 गुणा 10 × 10⁻⁻19 1 - x², ये बचा। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, ये 9 × 10⁻9 से ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, 10⁻19 से ये 10⁻19 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 5/x² बराबर, यहाँ से ये पूरा का पूरा ये कट गया, यहाँ पर बचेगा 10/1 - x², सॉरी 1 - x², इतना बचेगा। ठीक है, इस चीज को मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। ठीक है, बात को समझ जाना, इसको मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको इसके नीचे ले आ रहा हूँ, तो ये 1 - x² अपॉन ये x², और ये हो जाएगा 10/5, 5 नीचे चलाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 - x/x, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसको मैं होल स्क्वायर अलग कर दे रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 × 10 से 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई चीज है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, चीजों को सीखो। यदि मैं यहाँ से इस स्क्वायर को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x/x बराबर
ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसको मैं अलग अलग कर दूँ, अलग अलग कैसे कर दूंगा, 1/x माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर ये अंडर रूट 2, ठीक है। ये 1/x और ये अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है, सॉरी x अपॉन एक्स हो जाएगा, 1/x x अपॉन एक्स। ये 1/x रहने दूंगा, यहाँ से ये x से x कट जाएगा तो माइनस का ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, माइनस इधर चला जाएगा तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप चाहो तो नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो इसकी, और वैसे भी देखिएगा आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से स्क्वायर मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको छोड़ा, हम ऐसे ही कर देंगे, इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, चलिए इसको अंडर रूट 2 ही रखिएगा, अंडर रूट 2 रखिएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, अंडर रूट 2 रखो ताकि पॉइंटों में आपको दिक्कत ना होगी, 1 अंदर चला जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। इसको उलट देंगे तो x बराबर, इसको भी उलटना पड़ेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कैसे करेंगे, नीचे अंडर रूट भगाना है हमको, तो ये प्लस का 1 है, इसमें गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। ये ऊपर अपने आप में अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, नीचे ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अकॉर्डिंग दिस हम यहाँ पे करना चाहें ये वाली वैल्यू आपकी अंडर रूट 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1, नीचे आपका बचेगा, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414 माइनस ये हो जाएगा 1, एक इसमें से ही चला जाएगा तो कितना 0.414 इतना, क्योंकि ये मीटर x बराबर इतना, तो A बिंदु से x की वैल्यू निकल कर आई है कितनी 0.414 इतने मीटर, तो x बिंदु से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, ये चीज हमारा निकल आया, ठीक है। तो ये हम ये पूरी लाइन लिख देना इधर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, समझ में आ गई इस तरीके कैसे निकला है, क्लियर हुई बात नहीं हुई, ये आपको सॉल्व करना आया, ये कैसे सॉल्व हुआ है ये आपको समझ में आया। चलिएगा इसको इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि सवाल आपको समझ में आएगा तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स की शंका रहेगी कि समझ में आया या नहीं आया, तो इसको आप मैं दोबारा से भी करा दूंगा, आप चिंता ना करो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।